ओम शांति। 18 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मंथन करते हैं मुरली का, और उसके साथ हमने शुरू किया है 13 मार्च से सहज राजयोग कोर्स को नयों के लिए, परंतु वो भी हम उसी प्रकार से मंथन करते हैं। आप भी जुड़ करके इस मंथन में सहयोगी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन से आने वाला विचार, आपकी समझ से आने वाला विचार हमारे इस कोर्स को और सहज कर दे और सामान्य व्यक्ति सभी उसको सहज रूप से समझ सके। ये हमारा आपस में सहयोग होगा और सर्व के सहयोग से अनेक आत्माओं को कल्याण करने वाला ये कोर्स बने, ताकि उनको भी हर बात स्पष्ट हो, कोई भी बात उनको डाउटफुल ना रहे, क्योंकि जरा सा भी शक हमारे योग में विघ्न बन जाता है। कोई भी बात स्पष्ट ना होना हमारे योग का बाधक बन जाता है। तो इसलिए हम सभी मिल सकते हैं, मिल करके सर्व के सहयोग में साथी बन सकते हैं। शाम को 5 बजे हम सहज राजयोग कोर्स करते हैं। तीनों समय के मंथन के लिए हमारा एक ही लिंक है, और वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि किसी भाई बहन को वो लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे जो लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। आप जुड़कर साथी बन सकते हैं। इसमें हम हर प्रकार से साथी बन सकते हैं। पहला है जो सामने बैठे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो गूगल मीट पर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये इस टाइम लाइव यूट्यूब पर भी चल रहा है, उस पर भी आप अपना जो सुझाव हो, विचार हो या प्रश्न हो, आप उस पर लिख सकते हैं। और इसके बावजूद जो भाई बहनें वीडियो देख रहे हैं वे भी अपने विचार को लिख कर भेज सकते हैं। उसको हम अगले दिन या किसी भी समय इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, ताकि आपके विचार से भी सबका कल्याण हो सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। सारे एक जैसा बोलेंगे ना। हमने सबने बैठ करके विचार किया कि ये टॉपिक रखना है, इस पर इस प्रकार से बताना है, ऐसा हम सोचेंगे और सब उसी प्रकार से एक ही टॉपिक पर सब जगह एक जैसा विचार रखेंगे तो उससे स्पष्ट होगा कि ये एक इनकी यूनिटी है, एक मत है। और मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोले, वो कुछ बोले, वो कुछ बोले, इससे क्या है, हमारी क्या दिखाती है, डिसयूनिटी दिखाई देती है। तो बाबा कहते टॉपिक डिसाइड करो, उस पर कैसे बात बोलना है, ये सारे आपस में बैठकर क्या करो, निर्णय करो। प्रश्न, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे क्या हो जाएंगे, पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर, कर्म बंधन से अतीत। दो शब्द है हमारे पास, एक है कर्म बंधन और दूसरा है अतीत। तो कर्म बंधन किसे कहते हैं? आज हमारा कर्म बंधन है, आज हम कर्म बंधन में हैं। पड़े पड़े मतलब जहां बंधन लग रहा है ना, आज हमें कर्म बंधन लग रहा है, हमें कर्म करना पड़ रहा है। हमें जिसके साथ नहीं रहना चाहते उसके साथ रहना पड़ रहा है, जिसके साथ नहीं बोलना चाहते उसके साथ बोलना पड़ रहा है। मतलब जो भी काम करने पड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमें करने पड़ रहे हैं, ये हमारा है कर्म बंधन। पहले से तो कर्म है।
हाँ, मतलब वो तो अभी हमें बाबा ने समझा दिया तो हमें कुछ समझ में आ गया। ऐसे भी कर्म बंधन कभी तभी तो डाइवोर्स वगैरह ज्यादा हो गई, कहाँ बंधना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी कर्म बंधन है। मतलब डाइवोर्स ले लेते हैं, उस टाइम गरम गरम में डाइवोर्स ले लेते हैं, फिर मेरे पास कितने फोन आते हैं, काश ना लेते। मतलब कहने का मतलब कि ऐसे भी बाद में दुखी भी होते हैं भाई। बहुत बहुत मेरे पास इस प्रकार के बहुत फोन आते हैं कि उस टाइम तो मैंने गुस्सा कर लिया और जिद में आकर के मैंने तलाक ले लिया, मैंने तलाक दे दिया, अब मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। मतलब ये उनके मन में रहता है कि हम थोड़ा सा सहन कर लेते, थोड़ा सा कर लेते, और क्योंकि उसके बाद ये थोड़ा कि आगे रखिए शादियां जल्दी हो जाती हैं, फिर परेशानी तो आएंगी। माँ बाप का भी दबाव होता है, तुम करो अच्छे। हाँ, मतलब जो भी है, मतलब कहने का है वो मतलब कर्म बंधन ही है ना, वो भी कर्म बंधन है ना। हमने तलाक दिया तो भी कर्म बंधन है। मतलब हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं ना, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रह सकते। हम चाहते हैं अब उनके साथ रहना, पर तो अब उनके साथ नहीं रह सकते। मतलब इस समय हमारा जीवन जो है सारी दुनिया का महसूस करता है कि हम बंधन में हैं, हम मजबूरी में हैं, ठीक है। तो उसके बाद कर्म बंधन है, और सतयुग में क्या होता है, कर्म संबंध। अब है हमारा कर्म बंधन, अब है हमारा जीवन बंधन। सतयुग होता है कर्म संबंध। हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं एक दूसरे के प्रति सुख के होते हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है कर्म संबंध। आज जो हमारे कर्म हैं वह है हमारे दुख देने वाले, इसलिए यह है कर्म बंधन, ठीक है नहीं। अब हमारे पास इससे हमें परे होना है, इन दोनों से हमें क्या होना है, परे, कर्म संबंध से भी और कर्म बंधन से भी। और वो केवल होते हैं हम परम धाम में, वो हम होते हैं सिर्फ परम धाम में। तो हम आते हैं कर्म संबंध में, फिर कर्म संबंध बन जाता है कर्म बंधन, फिर बाप आते हैं हमें कर्म बंधन से कर्मातीत करते हैं, कर्म के प्रभाव से भी परे कर देते हैं, कर्मों के असर से दूर कर देते हैं, हमारे ऊपर कोई कर्म का प्रभाव नहीं रहता है। कर्म बंधन से अतीत बनो, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, हमें समझना है कि ड्रामा एक्यूरेट है। हर एक आत्मा जो कुछ भी कर रही है वो एक्यूरेट कर रही है। जो कुछ मैंने उसे दिया हुआ है वो दे रही है, चाहे सुख तो चाहे वो दुख, और जो उसने लेना है वो ले रही है। मेरे से चाहे सेवा लेनी है, सुख लेना है, या मेरे किसी व्यवहार से उसको दुख भी लेना है, तो वो दुख भी ले रही है। तो जब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो उन्होंने देना है देंगे, जो लेना है वो लेंगे, अब मैं क्यों परेशान हूं, मैंने फ्री हो जाना है। उन्होंने जो देना है दें, उन्होंने जो लेना है वो ले, वो उनका पार्ट है, और मुझे अब क्या करना है, अब हमें देना है, क्या देना है, सुख देना है, जो मुझे चाहिए। जो दुख देंगे तो वो तो फिर मुझे अब वो देना है जो मुझे चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा सुख चाहिए, सतयुग वाला सुख चाहिए। मुझे सतयुग में जाना है, मुझे सतयुग वाला सुख चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, अभी सबको सतयुग वाला सुख देना होगा, रूहानी सुख अब देना होगा। बस वो ले लेंगे अपने आप ही, परंतु मैंने वो देना है जो मुझे चाहिए। मतलब इतना हम अपने ऊपर अटेंशन रखें, ये है कर्म बंधन से अतीत वर्तमान में बनना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मुझे सुख दे रहे हैं हिसाब बराबर कर रहे हैं, वो मुझे दुख दे रहे हैं हिसाब बराबर कर रहे हैं, वो मुझे दुखी हो मेरे कारण दुखी हो रहे हैं, वो उनका हिसाब किताब है। मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। कोई दुखी होता है तो होने दो, मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसके दुख को रोक नहीं सकता हूं। और कोई यदि सुखी हो रहा है तो वो उसका पार्ट है, उसने दिया हुआ था, उसने मेरे से ले लिया। अब मुझे इन चारों बातों को कुछ नहीं सोचना,
मुझे सिर्फ ये सोचना है कि बाबा की श्रीमत पर मैं उनको वो दूं जो मुझे फिर सतयुग में मिलेगा। ये है वर्तमान में कर्म बंधन से अतीत बनना, कर्म बंधन से अतीत बनना। हम बंध ही नहीं रहे ना। यदि मैं बंधा हुआ हूं, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, क्यों मेरा एक संकल्प चले, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। सुख दिया तो भी मेरा संकल्प ना चले, दुख दिया तो भी संकल्प ना चले, वो मेरे से क्या ले रहा है, मुझे उसको सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल एक बाबा के साथ रहकर उन्हें देना है, और वो देना है जो फ्री में बाबा मुझे दे रहा है। बाबा मेरे से पैसे नहीं ले रहा, वो मुझे फ्री में दे रहा है, मुझे वो सारा कुछ उसको फ्री में दे देना है। मेरा क्या जाता है? ठीक है। जब किसी से बात करते हो तो क्या करो, आत्मा भाई समझ भाई को देखो। आत्मा भाई समझकर हमने भाई को देखना है। हमने क्या समझना है? आत्मा भाई समझकर भाई को देखना है। तो भाई भाई को देखो। बाप से सुनते हो, और भी क्लियर बात कर रहे हैं, बाप से सुनते हो तो बाप की भ्रिकुटी में देखो, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में देखो, और फिर भ्रिकुटी में किसको देखो? इन आंखों के पीछे शिव बाप को देखो। बाप को भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वो स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। भाई भाई की दृष्टि होगी तो आपका स्नेह भी और संबंध भी क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ये मेहनत का काम है, आसान काम नहीं है। ये बाबा को मालूम है, ये मेहनत का काम है। इससे ही पास विद ऑनर होंगे। जो पास विद ऑनर होंगे वो सतयुग के आदि में आने वाले होंगे, तभी सतयुग के आदि में आ सकेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। जिन्होंने ऊंच पद पाना है सतयुग में, वो बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, ये है मृत्यु लोक। ये क्या है? ये है मृत्यु लोक। इसे क्यों कहा जाता है मृत्यु लोक? हम अपने को देह समझते हैं, इसलिए हम अपने आप को मरने वाला समझते हैं। इसको देह समझते हैं हम अपने आप को, और खुद को क्या समझते हैं? मरने वाला। और सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। क्यों? क्योंकि वहां हम उसकी भेंट में, सतयुग क्या है? अमर लोक भी है। उसे अमर लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। हम अमर आत्मा समझते हैं, हम तो कभी मरते ही नहीं, इसलिए वो अमर लोक है। हमारी समझ के आधार पर ही इसका नाम है मृत्यु लोक, और उसका नाम है अमर लोक। वहां भी शरीर छोड़ते हैं, यहां भी शरीर छोड़ते हैं। कोई ये तो है नहीं कि वहां शरीर नहीं छोड़ते, वहां भी शरीर छोड़ते हैं, यहां भी शरीर छोड़ते हैं। शरीर तो मरता है वहां भी, यहां भी, परंतु वहां आत्मा समझते हैं जो नहीं मरती, यहां देह समझते हैं जो मरती है। इसलिए इसका नाम क्या रखा? मृत्यु लोक। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। अब हम अमरलोक में जा रहे हैं, तो हमें कोई शंकर थोड़ा कथा सुना रहा है। शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला तो ज्ञान का सागर परम पिता परम आत्मा शिव है। उनका कसूर है कि उन्होंने एक समझ रखा है। शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं है। शंकर तो कोई ज्ञान सागर नहीं है। शंकर को तो कैसे दिखाया है? ना अंगा, बिना अंगों के, ना अंगा बिना अंगों के लिखा गया ना अंगा। आगे चित्रकार ने उसे बना दिया नंगा और उसे बिठा दिया जंगल में।
कभी शंकर को शहर में नहीं लाए, क्योंकि वो शहर में आने लायक नहीं है, वो नंगा है। उनका दृष्टिकोण देख होने के कारण उन्होंने उसको कभी शहर में नहीं लाए, वो जंगल में ही रखा उसको कि तू जंगल ही में रहे। और ध्यान से देखिए कि शंकर ने कभी बैठकर किसको कोई सुनाया हो, किसी को ज्ञान दिया हो? कोई ऐसी बात नहीं है कहीं बैठकर शंकर ने किसी को ज्ञान दिया हो। और जो ज्ञान दिया, कहते हैं कि उसने पार्वती को दिया। अच्छा, क्या सुनाया? पता ही नहीं है। कितनी कमाल की बात है। लिख दिया कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अच्छा, कहां है वो अमर कथा? पूरी दुनिया में कहीं अमर कथा नहीं है। फिर हाँ जी, जैसे सत्यनारायण की कथा नहीं, हाँ, जैसे सत्यनारायण की कथा नहीं, ऐसे अमर कथा भी नहीं है। अब दुनिया वालों ने अमर कथा बना दी। एक दिन मैं पहुंच गया, कहीं कथा चल रही थी, तो वहां पर मेरी आदत है मैं पहुंच जाता हूं। मैं पहुंच गया, वहां पर कथा हो नहीं रही थी, वहां भगत खड़े थे। तो वहां देखा एक तोता बंधा हुआ था। तो मैंने कहा तोता क्यों बांध रखा है भैया आपने? क्योंकि कहीं से तो मेरे को क्वेश्चन उठे, तो मैंने क्वेश्चन पूछा। बोले आप नहीं जानते? नहीं, मैं तो नहीं जानता, मुझे तो नहीं पता है तोता क्यों बांध रखा है भैया आपने, क्या है ये तोता? भाई यही तो शुकदेव है। शुक माना तोता, ये है शुकदेव जिसने भागवत लिखा था। मैंने कहा, और उसके साथ फिर चर्चा करने पर बात निकल के आई कि बोले ये वो कथा लिखी इन्होंने जो शंकर ने पार्वती को सुनाई थी। और कैसे सुनाई भी, ये कैसे होगी कथा? ये तोते ने वो अमर कथा सुनाई थी, ये अमर कथा है। तो बोले जी, जिस टाइम शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने लगे, उससे पहले उन्होंने सारी प्रकृति को संकल्प किया कि सब कानों से बहरे हो जाएं, आंखों से अंधे हो जाएं, जितनी देर तक मैं कथा सुनाऊं और कोई ना सुन सके। और सारी दुनिया उस समय के लिए एकदम कुछ नहीं सुन सकती थी। अब जैसे उनका पूरा हुआ तो वहां एक अंडा था तोते का, और अंडा फूट गया, इसका जन्म हो गया। इसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा, इसने सारी कथा सुन ली। कबूतरों ने तो कथा सुनी नहीं, और इसने सुन ली कथा। शंकर को पता लग गया कि इसने कथा सुन ली, भागा इसके पीछे मारने के लिए। भागते भागते, लंबी चौड़ी कहानी, अल्टीमेटली वो ये शुकदेव हैं जिन्होंने ये भागवत लिखा। ये अमर कथा है। अब भागवत पढ़ने से कौन अमर हुआ? क्या गपोड़े बना के रखते हैं, कैसे भक्तों को हम बुद्धू बनाते थे, मतलब ये समझ में नहीं आता। मैं सोचता रहता हूं कि वंडर है, कमाल है, मतलब कि कैसे कैसे भागवत को कथा। शुकदेव कौन है? व्यास का बेटा। शुकदेव व्यास का बेटा। हाँ जी, एक बात है भाई जी, ये जो गपोड़े की कथा पूरा सिस्टम बना के रखा ना, बहुत एक्यूरेट है और बेस्ट, मजा आता है सुनने में। और जहाँ के वहाँ सिस्टम में पूरा बिठा के रखा है। ठीक बात है। तो चलो, मतलब हमें मेन बात समझनी है कि शंकर ने कोई कथा नहीं सुनाई कभी भी किसी को। फिर वो अमर कथा के लिए ऐਵੇਂ ही जो है ना चारों तरफ प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और बाबा कहते शंकर कोई ज्ञान का सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। और अभी अब हमें समझ में आ गया कि कोई शंकर है ही नहीं। अब हमें तो यह समझ में आ गया कि कोई शंकर है ही नहीं जो कहीं कथा सुनाए या कोई हो। सूक्ष्म वतन में केवल संकल्प की दुनिया में केवल परमपिता परमात्मा का संकल्प है। और परमपिता परमात्मा का संकल्प भी ये वाला शंकर नहीं जो शंकर हमने बना के रखा है। ये शंकर तो भक्ति मार्ग के बच्चों के लिए, समझाने के लिए, रोकने के लिए, उनकी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, ताकि उनको नोन टू अननोन हम कुछ समझा सके। ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, ये जो नॉलेज है वो अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है, वहां काल होता नहीं। अब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, अपने आत्मा की अवस्था को मजबूत बनाते हैं, स्वस्थिति श्रेष्ठ बनाते हैं, तो फिर सतयुग के हम अधिकारी बनते हैं। वहां हमारी आयु लंबी होती है, वहां विकार होते नहीं।
यहाँ तो तुम 5 विकारों अथवा पर रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। राम और रावण में क्या अंतर हमें दिखाई देता है? ये सारे विकारी दुनिया के रावण है। राम और रावण में क्या अंतर बताएंगे? राम तो बाबा है और राम तो बाबा है और रावण, विकार है। रावण बाबा नहीं है। अच्छा, हाँ जी, रावण तो रुलाने वाला है। हाँ क्या? देने वाला और रावण रुलाने वाला। राम है सुख देने वाला और रावण है रुलाने वाला। और राम तो हमारी कमी है। अहंकार, ये 5 विकार रावण है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार रावण हैं। तो रावण में और राम में अंतर क्या देंगे? और विशेष जो सबसे बड़ा मेन अंतर है वो ये है कि राम आत्मा है, रावण आत्मा ही नहीं है। रावण तो आत्मा ही नहीं है। रावण कोई हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाली कोई शिक्षा नहीं देता। हाँ जी, तो यहाँ पे ना एक सवाल है कि आत्मा सबकी प्योर होती है। अगर वो शरीर से बाहर निकलती है तो उसको सारी आत्माओं को ये रियलाइज होता है कि हमने इस चक्र में जाके ये गलतियां की। नहीं, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, काउंट बनता है, ये बाहर निकलने के बाद उनको शरीर से बाहर निकलने के बाद समझ आता है। नहीं, शरीर से बाहर निकलने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता। शरीर से आत्मा निकलती है, उसके सामने अपनी बैलेंस शीट होती है जिसके आधार पर उसने अपना अगला शरीर लेना है। उसके पास और कुछ सोचने का टाइम नहीं। वो अपने भूतकाल और वर्तमान काल या भविष्य काल को और कुछ नहीं सोच पाती। माँ जैसे ही शरीर छोड़ा उसको एक ही टारगेट होता है कि मुझे माँ के गर्भ में प्रवेश करना है और अपने शरीर को निर्माण करना है। वहां उसको यही होता है कि मुझे वहां जाना है। बस उसको ना तो अपने लाभ का पता होता है ना हानि का पता होता है। और उसके संस्कार के अनुसार वो अपने शरीर की रचना में लगती है, मुझे ऐसा शरीर बनाना है। और ये संस्कार उसके अंदर बने हुए हैं। उसे मैंने क्या किया था, कैसे किया था, इन सब बातों का उसके सामने कोई रोल नहीं होता। सिर्फ रोल वो होता है ड्रामा अनुसार जो उसे याद आना है, बस। और उसे दूसरी बातें याद नहीं आती किसी भी आत्मा को, ना परमात्मा को। परमात्मा को भी अगली पिछली कोई बातें याद नहीं आती। परमात्मा को भी बाबा कहते मुझे जो इस समय बोलना है मैं वही संकल्प आता है और मैं वही बोलता हूं। और इससे पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें सोचना पड़ता है। ये तो फिर मुरली में कैसे होता है? हम सोचते हैं, जाते हैं, फिर वहां पे वो मुरली में आंसर मिलता है, कैसे होता है ये? हमारा बाबा जो है ना, बड़ा कमाल का टीचर है। उसने सारी बातों के जवाब मुरली में, हर मुरली में दे रखे। कोई भी मुरली पढ़ लो। परंतु हमारे देखने का नजरिया जिस तरीके का होता है, जब हम टेंशन में हैं, हमारी कोई समस्या है, तो हम अपनी उसी समस्या का समाधान उस मुरली से प्राप्त कर लेते हैं, मिल जाता है। बाबा ने अपना बातें तो सारी वही हैं, न्यारे होकर के सोचो, बस न्यारे होते। क्योंकि बाबा की मुरली पढ़ेंगे, आप अपनी समस्या को सामने रख के पढ़ेंगे तो आपको अपनी समस्या दिखाई देगी। बाकी बाबा तो सारी समस्याओं का समाधान मुरली में दे रखा है। अब जितने भी भविष्य वक्ता हैं क्या करते हैं, एक कॉमन मैसेज हर राशि फल का बना देते हैं। आप पढ़ के देखेंगे और उसको कुछ ना कुछ अपने हिसाब से हम निकाल देते हैं। ये आज वाली राशि बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक रही, जैसा कहा था ना वैसा ही हुआ, क्योंकि हम उसी के हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार बाबा भी अपना सारा जो ज्ञान है, सारा जो रास्ता है, सारी जो बातें हैं, वो इस तरीके से हैं कि हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि हमें बाबा मुरली सुनते सुनते इस बॉडी से, बॉडी के रिलेशन से डिटैच कर देता है, न्यारा कर देता है। और फिर वो जो कहता है वो फिर हम सहज एक्सेप्ट कर लेते हैं।
वही मुरली है, आपकी समस्या कुछ है, आपका समाधान हो गया। वही मुरली है, दूसरे की समस्या कुछ है, उसको भी समाधान मिल गया। तो बाबा मतलब हमारी, हाँ जी, जो प्रश्न हमारे मन में उठता है वो मुरली में निकल जाता है समझो। हाँ, उसका आंसर बाबा मुरली में दे देते हैं, मिल जाता है हमें। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। वहां काल के, मैं वो राम रावण ने बता रहा था, राम जो है आकर हमें पतित से पावन बनाने का तरीका बताता है। परंतु जब हम पावन बन जाते हैं, रावण कुछ बाहर से नहीं आता, ये हमने अपने आप को समझा देना है। रावण है हमारे गुणों का अभाव, माया जिसको नहीं है, जो शांति का अभाव, शक्ति का अभाव, ज्ञान का अभाव। जब ये अभाव होते हैं तो हमारे काम एक्यूरेट होने की बजाय गड़बड़ होना शुरू होते हैं। बाकी कोई बाहर से आकर के हमें बरगलाता नहीं। रावण जैसे बैठकर समझाता है, ऐसे रावण कोई है नहीं जो आकर के हमें बरगलाए, हमें फंसाए, हमें गुमराह करे, गलत रास्ते पर ले जाए। ऐसा रावण कोई है नहीं। ये बात हमें अपनी बुद्धि में रखनी है। इसलिए बाबा कहते माया कागज का शेर है, माया कागज का शेर है। तो मतलब आप भी ऐਵੇਂ ही डरे जा रहे हो कागज के शेर से। तो हम इसी प्रकार से समझें कि ये माया कुछ नहीं है। देवताओं को कभी काल नहीं खाता। दुनिया वाले कह देते माया आ गई, रावण आ गया, तो ये आ गया आ गई कहने से ये लगता है कि वो भी कोई है आत्मा, परंतु कोई आत्मा नहीं है। वहां काल के जमघट होते नहीं, काल के जमघट नहीं होते। मतलब काल क्या होता है? समय, ठीक नहीं? काल आ गया, समय आ गया, किसका आ गया? मुरली शुरू करने का। समय हो गया, किसका हो गया? मुरली पूरी करने का। तो समय आ गया मुरली पूरी करने का भी, जल्दी से खत्म करो, हमें अपने अपनी ड्यूटी पर जाना है। इसी प्रकार समय आ गया आत्मा के शरीर छोड़ने का। तो उन्होंने लिखा काल आ गया, समय आ गया। अब इसमें कोई डर वाली बात तो है नहीं, परंतु आज किसी को उसको काल आया और उसकी आत्मा को ले गया। अब बात कहां की कहां चली गई। भाव देखे तो वही है कि समय आ गया और आत्मा चली गई, परंतु काल आ गया वो आत्मा को ले गया। काल कभी किसी आत्मा को लेके नहीं जाता। और जमघट, यमदूत, दो यमदूत आते हैं आत्मा को ले जाने के लिए। अब हमें समझ में आ गया कि कोई यमदूत आत्मा को लेने के लिए नहीं आते। यदि दो यमदूत एक आत्मा को लेने आए तो रोजाना जितने शरीर छोड़ें उससे डबल तो यमदूत चाहिए, उससे डबल तो ड्यूटी के लिए यमदूत चाहिए। और वो दो ड्यूटी पर लग गए, वो कम से कम एवरेज 15 दिन में जाकर के छुट्टी होगी उनकी। तो 15 दिन में जितने मरे उससे डबल यमदूत हमें चाहिए। तो बाबा कहते ये यम घट कोई होते नहीं, आत्मा को पकड़ कर ले जाने वाले कोई आते नहीं, आत्मा स्वयं गति करती है। कोरोना पीरियड में तो ज्यादा ड्यूटी लगी होगी। हाँ, बहुत भयानक बेचारे, जो भी धर्मराज चित्रगुप्त उनके हिसाब से है, वो तो बेचारा पागल हो जाता होगा कि कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाए, कहाँ कहाँ पकड़ के लाना है। हाँ जी, ये जो पुनर्जन्म वाले वीडियो ना, हाँ पुनर्जन्म के जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, मैंने देखा 2-4 को, ज्यादा तो नहीं देखे, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे होता है कि जो कोई मैं पकड़ के ले जाता है। वो दुनिया वाले तो कहेंगे, मैं भी कहता था जब तक मैं बाबा का बच्चा नहीं बना था। खूब पैसे लूट के ले आता था उनसे, शैया भी ले आता था, बिस्तरे भी ले आता था, और गहने बर्तन दुनिया भर का सामान लूट लूट के ले आते थे। हाँ जी, वो देनी पड़ेगी, सब लेके आए थे। अब वो दे देंगे, अब लिया है तो दे देंगे, पता लग गया। अब डरना क्या, जो लिया है तो देना ही देना है। राम की आत्मा कौन सी होती है? राम की आत्मा शिव बाबा, राम तो हमारा शिव बाबा है ना। उनकी आत्मा
आत्मा के लिए बोल रहा हूँ। और त्रेता त्रेता वाला राम कौन है? वो होता ही नहीं। मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, इस टॉपिक बनाओ और इस टॉपिक पर क्या बोलना है वो सोचो। ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए, एक काल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अब हमें ये हमारे लिए है, हमें समझ में आता है, पर तो सतयुग में आगे जाकर के जब इनको मिसाल देंगे, सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, ये पुराना शरीर भी हमें छोड़ना है, ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता, वहां फिर समझते हैं जब अब शरीर बड़ा जड़ जड़ीभूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे, फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। कितनी क्लियर बात कहते हैं, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। आपको ज्ञान समझ में आ गया तो आपको क्या हो गया, साक्षात्कार हो गया। अब कोई बैठ करके सोचे कि भी ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था, उनको साक्षात्कार हुआ, मेरे को भी साक्षात्कार हो। बहुत सारे भाई बहने साक्षात्कार का वर्णन भी करते रहते हैं, मेरे को ये साक्षात्कार हुआ, मैं ध्यान में गई और कहानी घड़ के ला के सुना दी, साक्षात्कार हुआ। भोग लगाते हैं ना, बहुत सारी बहनें एवं गपोड़ कहानियां बैठकर सुना रही हैं। हाँ जी, हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वाह, हाँ जी, आवाज कम आ रही है, थोड़ा बढ़ाएंगे क्या? उनको कहा ही जाता है अमरलोक, जहां काल आता नहीं। अमरलोक में काल आता नहीं, आता तो है, सारे शरीर छोड़ते हैं, परंतु वो समझते हैं कि काल आता नहीं, आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। यहां भी काल नहीं आता, सतयुग में भी काल नहीं आता। कछुए का मिसाल भी यहां का है, काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं। इस समय के मिसाल को फिर भारत में उस समय क्या करते हैं, जब यहां आते हैं दोबारा तो कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं, कहने मात्र कॉपी करते हैं, पर तो इसका क्यों कहा जाता है ये, इसको वो जानते नहीं। अभी तुम तो समझते हो, राखी, उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली, जितने भी सारे त्योहार हैं वो सब इसी समय के, वे सब इसी समय के हैं। जो भक्ति मार्ग में चले हैं तो ये बातें सतयुग में होती नहीं। ये ऐसी टॉपिक लिखो। मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से देवी राज्य में कैसे जा सकते हैं, समझानी तो भल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा, उसमें ये सुनाएंगे, उसमें ये सुनाएंगे। यहां तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूं जिसमें सारी पुरानी दुनिया सुहा हो जाती है। ये तो बहुत यज्ञ रचते हैं, दुनिया वाले तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जलूस आदि करते हैं। यहां तुम जानते हो ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है, ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी दुनिया क्या होती है, स्वाहा होती है।
नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। पुरानी दुनिया क्या हो जाती है? स्वाहा हो जाती है और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। तुम जाकर देवता बन जाएंगे। ये भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं। भाई जी, कृष्ण के फैमिली को देवता कहेंगे क्या? हाँ जी, कृष्ण वाली जैसे फैमिली को देवता कहेंगे? इस समय कृष्ण का जन्म संगम युग पर हुआ है और इस समय उसके जन्म देने वाले माता पिता और उनको ब्रह्मा कुमार कहा जाएगा। बाबा ने कहा जो देवता नहीं कहा जाएगा? नहीं, उनको तो ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है ना, कृष्ण जैसी आत्माओं को। चाहे जरूरत है या नहीं है, बाबा ने कहा संगम युग पर एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज में जन्म लेने वाली और जन्म देने वाली आत्माएं भी मतलब यहीं रहेंगी, ब्रह्मा कुमार। उनको बीके कहेंगे? वो बीके ना तो अपने आप को बीके कहेंगे, परंतु होंगे ब्रह्मा कुमार, उनको देवता नहीं कहा जाएगा। भाई जी, फिर जब हम सकाश देते हैं तो क्या उन तक नहीं पहुंचता है जो मतलब कृष्ण वाली आत्माओं को? आप सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देंगे तो सबके पास जाएगा ना। तो वो लोग कैच करेंगे? कर लेंगे, उनको क्या जाता है। नहीं, वो जैसे संपूर्ण बन के चले ही गए तो भी बात सारी यहाँ है कि जिस आत्मा आपने देना है, अब दादी बीमार होती है, कहते हैं दादी के लिए योग रखो, क्यों? कोई बीमार होता है, कहते योग रखो, क्यों? योग रखने से मेरा ही फायदा होना है, उनका कोई फायदा नहीं होना, उस आत्मा को कोई फायदा नहीं होना। हमारे योग का मतलब है कि अब हमारी बुद्धि व्यर्थ के संकल्पों में नहीं जाए। जितना हम बाबा की श्रीमत पर बैठेंगे उतना हम कम से कम सोचेंगे तो अच्छा ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये हमारी अवस्था बढ़नी है। हाँ जी, एडवांस पार्टी की आत्मा जो है ज्ञान नहीं लेगी? नहीं, ना एडवांस पार्टी की आत्मा लेगी, ना एडवांस स्टेज वाली आत्मा ज्ञान लेगी। उन दोनों के लिए बाबा ने बड़ा स्पष्ट किया, एडवांस पार्टी वाली आत्मा जो यहाँ प्राप्त करके गई है उसको वहां जाकर, क्योंकि वो भी पूरी संपन्न नहीं बनी ना, तो वहां जाकर के, क्योंकि संपन्न बन जाए तो एडवांस स्टेज में चली जाए, तो वो पूरी संपन्न नहीं बनी, परंतु वो इतनी समर्थ बन जाती है कि वो निर्विकारी संतान को जन्म देने के निमित्त बनती है। परंतु यहाँ से जो प्राप्त ज्ञान है उसके आधार पर वो अपने आप को संपन्न भी बनाती रहती है। ठीक है। रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। हाँ जी, एडवांस पार्टी वाली आत्माएं जन्म देंगी क्या स्टेज वाली? एडवांस पार्टी की आत्माएं जन्म देने के निमित्त बनेंगी। हाँ, और एडवांस स्टेज वाली आत्मा जन्म लेंगी। एडवांस पार्टी के लिए तो ये कहा कि जो उनकी कमियां रह गई हैं उन कमियों को अपना अभी प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपने आप को संपन्न करेंगी। हाँ? जन्म किसको देंगे? एडवांस स्टेज वाली आत्माओं को। हाँ जी, हाँ जी। और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं संपन्न होकर के गई हैं, संपूर्ण बन के गई हैं, परंतु वो उसको मेंटेन रखेंगी। अंतर दोनों में बताया, परंतु रहेंगे वो दोनों, एडवांस पार्टी वाली आत्माएं भी, एडवांस स्टेज वाली आत्माएं भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं जाएंगी, परंतु उनको कहा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जाएगा।
उन्हें हम देवता नहीं कह सकते जब तक ये धरती संपूर्ण पवित्र नहीं बन जाती। अब वो आत्माएं पवित्र बनी हैं, वो अपने शरीर की रचना कर रही हैं, उसको भी पवित्र बना रही हैं, परंतु जब ये दुनिया प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी तभी उनको 111 कहा जाएगा। तब तक बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया कि पतित भी रहेंगे। जब कृष्ण का जन्म होता है तो पतित भी रहेंगे, तो पतित हैं ही। और जब कृष्ण का जन्म हो जाएगा, जब प्रत्यक्ष होगा तब नगाड़े बजेंगे और उसके बाद 1 साल के लिए सारी आत्माएं घर चली जाएंगी और फिर आना शुरू कर देंगी, फिर आना शुरू कर देंगी। एडवांस क्वालिटी की आत्मा ये सतयुग में ही शरीर कब आएगा? वही एक ही एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। विश्व किशोर भाव जाकर के अब कृष्ण का बाप बना, कृष्ण को जन्म देगा, और मुरली में जो आया मैं वो बता रहा हूं। और विश्व किशोर भाव को ये नशा रहता था, जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि मैं अभी अभी शरीर छोड़ूंगा और कृष्ण बनूंगा, और विश्व किशोर को भाव को ये नशा रहता था मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं जाकर नारायण का बच्चा बनूंगा, प्रथम राजकुमार नारायण का बच्चा बनूंगा। तो ये जब वो नारायण का बच्चा बनेगा, ये मुरली में आया है, और वो नारायण का बच्चा बनेगा। अब नारायण को जन्म भी तो देगा ना। और एडवांस पार्टी की उसने एप्लीकेशन डाली कि मुझे एडवांस पार्टी में जाना है, और उनकी एप्लीकेशन स्वीकार हुई। ये मैंने कई बार सुनाया आपको। एप्लीकेशन कहाँ डाली बाजी? शिव बाबा को। शिव बाबा को? अच्छा अच्छा। इसको इसके लिए ना हमारे जो रमेश भाई थे, मैंने कई बार सुनाया है, रमेश भाई ने अपना अनुभव सुनाया। आपने एक चित्र देखा होगा, माउंट आबू में लगा हुआ होता है हिस्ट्री हॉल के अंदर, एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसके आगे जो है ना ब्रह्मा बाबा, रमेश भाई और विश्व किशोर भाव खड़े हैं। ये फोटो जो है ना उस समय खिंचवाया गया जब अंतिम समय विश्व किशोर भाव जो है माउंट आबू से ऑपरेशन कराने के लिए बॉम्बे जा रहे हैं, और सवेरे का टाइम है, 6 बजे के लगभग सवेरे सवेरे। और जब ये बिल्कुल सब कुछ तैयार हो गया, चलने लगे, तो ब्रह्मा बाबा ने कैमरेमैन को बुला करके कहा, कैमरेमैन को बुलाओ हमारा फोटो खींचे। तो ब्रह्मा बाबा वैसे फोटो नहीं खिंचवाते थे, और सवेरे सवेरे ऐसे समय पर कैमरेमैन को जगाना और उसको कहना कि आओ हमारा फोटो खींचो, तो ये बात रमेश भाई हजम नहीं कर पा रहे थे। और जब वो आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे, अब ऊपर तो सवेरे कुछ पूछ नहीं सकते थे, फोटो खींचा और गाड़ी पे बैठो और जाओ। आकर के उन्होंने विश्व किशोर भाव से कहा कि मेरे को है ना आज एक बात समझ में नहीं आ रही, अब मैं बाबा से कब मिलूंगा और कब पूछूंगा कि आज बाबा ने फोटो क्यों खिंचवाया। वैसे फोटो खिंचवाते नहीं, आज फोटो खिंचवाया, कहते मिट्टी का क्या फोटो खींचना। तो विश्व किशोर भाव ने कहा कि मुझे अंतिम विदाई दी है, मैंने एप्लीकेशन डाली है, मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। बोले छोटा सा तो ऑपरेशन है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा है, इसमें विदाई वाली क्या बात थी। तो कहा नहीं, मैंने एप्लीकेशन डाली है और मुझे विदाई दी है अंतिम। और उसके बाद विश्व किशोर भाव का ऑपरेशन हुआ, तबीयत खराब हुई, तकलीफ हुई, रात को सारी रात जागकर उसको साकाश देते रहे। और जब उसने शरीर छोड़ दिया, रमेश भाई ने पूछा कि उसकी डेड बॉडी को लेके आए। बोले नहीं, क्या लाना है, मिट्टी को जला दो। अच्छा आप आएंगे? नहीं, मैंने क्या करना है आकर के, खत्म। मतलब कितना उसके लिए सारी रात जागकर उसको दर्द ना हो, और जब शरीर छोड़ दिया तो कहते कोई बात नहीं है। कितने न्यारे और प्यारे, मतलब ये उनकी स्थिति थी। कैसे पता चला वो सतास दिए रात भर? उनको बहुत दर्द था, और ये मैसेज ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचा, तो ब्रह्मा बाबा सारी रात जागते रहे। तो प्रकाश मणि दादी ने देखा कि आज सारी रात क्यों जाग रहे हैं, तो पता चला कि बाबा को बताया है, और उधर से मैसेज आया कि विश्व किशोर आज जो है ना बहुत आराम की नींद सोए, और इधर बाबा जागते रहे।
ठीक है, ये दादियों के अनुभव, बड़े भाई बहनों के अनुभव बड़े वंडरफुल है और ये सारे राज को खोलने वाले हैं। अच्छा, तो रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वे राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो, ये भी टॉपिक, बाबा बहुत सारे टॉपिक दे रहे हैं, कैसे ऐसे टॉपिक रखो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, मतलब ये टॉपिक रखो। अब क्या होता है कि जो विश्व में हमें विश्व प्राइज मिलता है, शांति का पुरस्कार मिलता है, जैसे हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू को मिला था मरणोपरांत, ऐसे बहुत सारों को मिलता है, चयनित तो मिला और हर साल देते हैं। और जो मतलब अपना कोई ऐसा विचार देते हैं कि उस विचार को अप्लाई किया जाए तो शांति आ सकती है, पर ये डिसीजन भी वो कमेटी करती है और वो उनको प्राइज दे देती है। तो बाबा कहते हैं वो देते हैं, उनको पता ही नहीं है। ये जो पीस प्राइज है, शांति पुरस्कार, ये किस पर रखा गया था? अल्फ्रेड नोबेल, जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया, जिसने एटम का आविष्कार किया। और जब ये न्यूज बनी तो उसका न्यूज ये बना कि ये एटम बम इतना तेज होगा कि सारी दुनिया का क्या कर सकता है, विनाश कर सकता है। और सारी दुनिया का विनाश करने वाला कौन हो गया? अल्फ्रेड नोबेल। उसका जो है ना ये टाइटल दे दिया गया कि ये सारे देश, सारे संसार का विनाश करने वाला है। तो अब उसका भाई मर गया। जब उसका भाई मर गया तो न्यूज में यह आया, उन्होंने समझा कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया और उन्होंने जो है ना न्यूज में निकाला कि सारी दुनिया के नाश करने वाले का नाश हो गया, वही मर गया। अब ये न्यूज उसने खुद पढ़ा तो उसको बड़ा फील हुआ। उसने कहा मेरे को इस नजर से देखती है दुनिया। तो उसने उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी थी उसने वो जो है ना इस एक ट्रस्ट को दिया कि भी जो विश्व में शांति लाने का काम करेगा ना उसको इसका प्राइज जो है ना इसके उससे जो है ना प्राइज दिया जाए। तो उसका जो रॉयल्टी मिलती है, जो भी मिलता है, तो उस पैसे कैसे क्या दिया जाता है, ये नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। तो ये उससे चलता है। तो मतलब कहने क्या है कि बाबा कहते पीस तो मैं करता हूं, कई मुरली में बाबा कहते पीस तो मैं स्थापन करता हूं, मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए, दुनिया में और कोई शांति स्थापन कर ही नहीं सकता। कहां पर फिर कहते हैं मेरे को क्या प्राइज देंगे वो उनके दिए हुए प्राइज मेरे किसी काम के नहीं। मुरली में मतलब ये बाबा के कई मुरलियों में ऐसे ऐसे बाबा बातें करते हैं। प्राइज कैसे और कौन देते हैं ये भी टॉपिक है, इस पर भी विचार करो। ऐसे विचार सागर मंथन का टॉपिक निकालने चाहिए, उनको बताओ सारे विश्व में शांति स्थापन करना शिव बाबा का कार्य है, वो कोई भी नहीं कर सकते, ना की ना है ना होगी, कोई नहीं कर सकता। बाप को प्राइज देना है ना कि बाप समान बनना ही बाप को प्राइज देना होगा। हाँ, तो ऐसे प्रबंध जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा, ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए। पहले लिस्ट बनाओ, फिर सबको इशारा दो, हम इस टॉपिक पर प्रोग्राम करेंगे और फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी, इसको कहा जाता है एकता। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है, राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। क्यों कहा बाबा ने? फिर सतयुग में शेर होता है? सतयुग में शेर होता है? हाँ जी, नहीं होंगे, सतयुग में शेर नहीं होंगे। हाँ जी, जानवर तो होते हैं, सतयुग में नहीं होंगे, शेर नहीं होगा।
वो शेर नहीं होगा कलयुगी जो सबको खाएगा, वो नहीं होगा। नहीं, वहां जो होंगे वहां सब सुख देने वाले होंगे। कोई भी जीव जंतु, तो नहीं तो होगा तो खाएगा कौन? हाँ मतलब बाबा ने मना किया, बाबा ने क्लियर किया, एक मुरली में बड़ा क्लियर आ गया कि शेर नहीं होते। वहां कोई ऐसा जानवर नहीं होगा जो किसी को दुख दे। हाँ, फिर बाबा ने शेर गौ इकट्ठा जल पीते क्यों कहा? हाँ, ये कोटेशन है तो समझाने के लिए कि वहां ऐसा नहीं होता। और आगे स्पष्ट किया बाबा ने क्यों कहा है। त्रेता में ऐसा गायन है, सत्युग में तो ये गायन ही नहीं होता। त्रेता में ये गायन है तो सत्युग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो, दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापुर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहां तो वे होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब है इविल। इनको देखते हुए मत देखो, इनको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो, वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच है, देवताओं से भी ऊंच है। इस समय हम ईश्वरीय औलाद है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वे बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने से, करोड़ों वर्ष कह देने से क्या हो जाता है, बात ठीक नहीं बनती ना। करोड़ों वर्ष कह देने से फिर बात खराब हो जाती है। कहां 5000 वर्ष की बात और कहां करोड़ों वर्ष उसको कह देते हैं, बात याद ही नहीं रह सकती। बाप आकर याद दिलाते हैं ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सियाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में, जरूर हम भी कहां जाएंगे, नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे आकर मूल वतन में निवास करते हैं ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, मूल वतन में क्या है, सिजरा। कौन सा सिजरा है मूल वतन में, देखा है मूल वतन में सिजरा? हाँ जी, मूल वतन का सिजरा हमने देखा है क्या? हर एक धर्म वालों का सिजरा अपना अपना है वहाँ पे। हाँ, अपनी अपनी है वहाँ पे। सिजरा किसे कहते हैं? टालिया। सिजरा आत्माओं का झाड़ जब हमें गाँव में होता था, जो अपनी अपनी फैमिली। हाँ, ये बहन बता रही है, इसको पता है। गांव में पटवारी होता है ना, शहर में हर जगह पटवारी होता है। ये शब्द उर्दू का है। पटवारी के पास एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर सारे गांव का नक्शा होता है और किसकी जमीन कहाँ कहाँ कितनी है, और उसको सिजरा कहा जाता है। फिर वो जमीन एक बाप की जमीन थी, वो फिर 4 बेटों में बटी, फिर 4 हिस्से हो गए। वो उसी सिजरे में, उसी कपड़े में ही उसके 4 हिस्से कर देता है। फिर उसके बाद आगे उनके 2-2, 4-4 बच्चे हुए, फिर उनका हिस्सा उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। वो कपड़ा वही रहता है और उसी में ही टुकड़े 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 छोटे 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 होते जाते हैं। तो हमें समझ लेना है वो सिजरा कहलाता है, उर्दू शब्द है। क्योंकि बाबा पर उर्दू का प्रभाव था तो ये शब्द सिजरा वहां से है। तो इसी प्रकार सिजरे को अंग्रेजी में ट्री कहा जाता है।
और इसी आधार पर वृक्ष कहा जाता है कि जैसे एक बीज से सारा झाड़ बनता है, ऐसे ही वो भी एक झाड़ की तरह होता है। तो ये हमारा आत्माओं का झाड़ है। इसे सिजरा कहने का शब्द जो है ये पटवारी से आया है। तो सूक्ष्म, हाँ जी, भाई जी, सिजरा सिंधी में भी एक वर्ड होता है और ब्रह्मा बाबा सिंधी के सिजरा का मतलब होता है लाइट, उजाला। सिजरा का मतलब नहीं होता, सोजला होता है वो सोजरा होता है, सुजरा। सोजरा अलग है ना? हाँ, सोजरा अलग है, सिजरा अलग है, सोजरा अलग है। सोजरा सिंधी शब्द है और सिजरा जो है वो उर्दू का शब्द है। पाकिस्तान में रहते थे तो उस समय ब्रह्मा बाबा की जो पढ़ाई थी वो किस में थी? उर्दू में थी। ब्रह्मा बाबा ये जो जितने भी पत्र लिखते थे वो उर्दू में ही लिखते थे। बाद में जो है ना, कौन सी दादी है, ईशू दादी जो है वो फिर हिंदी करके सबके पास भेजती थी। तो ऊपर से उर्दू लिखा होता था, उसके साथ साथ फिर नीचे लाइन में जो है ना अपना ईशू दादी उसकी हिंदी करके लिख कर भेजती थी, क्योंकि उर्दू सारे समझ नहीं सकेंगे। तो सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहां जो कुछ दिखाते हैं वो सब है साक्षात्कार की बातें। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टाकी बना। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है, वैसे यहाँ मनुष्यों का है। यहाँ मनुष्यों का सिजरा कौन सा है? ये हमारा धर्मों वाला बना हुआ है। ये हमारे धर्मों का वृक्ष है, कल्प वृक्ष। तो यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से कैसे कैसे सारी आत्माएं बढ़ती जाती हैं। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो, फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है। करके ये भी समझ जाए, परंतु याद की यात्रा कहाँ जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है, सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो ये है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा भागीरथ मशहूर है, जिस पर बाबा बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। जब किसी को समझाते हो तो ऐसे समझाओ, हम भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे, इसमें ही सारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नजर भी भ्रिकुटी के बीच में जाएगी। बाप की नजर भी भ्रिकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रिकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई ब्रह्मा की आत्मा भी यही है। दोनों एक साथ बैठे हैं ना। बाप भी यहाँ है और भाई भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए ये अवस्था जरा मुश्किल है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनके लिए ये अवस्था बनाना क्या है, जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहां का वातावरण ही और है। यहां सहज है। कहां सहज है? मधुबन में। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में विरला ही कोई रहता है। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं।
दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं हैं। भाई भाई की दृष्टि, स्नेह और संबंध हो जाता है, दृष्टि हुए जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। तुमको कैसी बातें सुनाता हूं? गुह्य बातें सुनाता हूं। इसमें अभ्यास करना है भाई। बातें मैं गुह्य सुनाता हूं, परंतु अभ्यास करना है, मेहनत का काम है। यहां भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है? आत्मा निर्लेप है तो सुनता शरीर है क्या? ये तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है, मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वे मेहनत जरूर करेंगे। जो कल्प पहले बने थे वो मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूं, टेव पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। आत्मा को ही सुनाते हैं, मन मना भाव। फिर वे उनको कहते हैं। और जैसे मैं आपको कहूंगा, आप मुझे कहेंगे, तो वे उनको और वे उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले नियम था, कोई भी बात करे, कोई बात फालतू करने लगे, टोकना, मन मना भाव। हम जब माउंट आबू में जाते थे तो वहां पर हमने देखा शुरू में, अब तो खैर वातावरण बदल गया है, मतलब कोई फालतू बात नहीं करते थे। डिक्लेयर हो जाता था आज शांत रहेंगे, कोई आपस में बातचीत नहीं करेंगे। यदि कोई खड़े होकर कहीं बात करने लग गए तो शांति दूत खड़े होते थे, वो चुपचाप जाके उनके पास खड़े हो जाते थे, समझ जाते थे भैया चुप हो जाओ। वो कुछ नहीं कहते थे, हाँ, वो सिर्फ उनके पास जाके खड़े हो जाएंगे। जब वो उनके पास आ रहा होगा, देख लेंगे मेरे पास शांति दूत आ रहा है, पहले ही उनके चुप हो जाते थे कि भी वो आएगा हमारे पास खड़ा होगा। मतलब एक बड़ा अच्छा सिस्टम था। आज तो मतलब सुनता ही नहीं कोई। आज तो भीड़ इतनी ज्यादा होती है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। सारे अपनी भीड़ में, अपने नशे में, अपनी गपशप, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। पार्ट है उनका। उनको कहते हैं मन मना भाव, अर्थात बाप को याद करो। ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं ना, वो है स्थूल बात। ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वो फिर नए नए आकर सुनेंगे। जो तुम अभी सुनते हो, जो नए आएंगे ना वो सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, हम देरी से आए हैं। अरे बाबू क्या, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुये गुये बातें सुनते हो। जब जो आए उस समय तक जो भी सारे भाई बहनों ने मंथन करके मक्खन निकाल दिया, आते उनको क्या मिल गया? मक्खन मिल गया ना। दादियों ने कितनी मेहनत की, कोई चित्र नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने मक्खन निकाला। उस समय जो भाई बहन वहां गए उनको तैयार मक्खन मिला ना। बाबा उनको कहते थे तुमको तो मक्खन मिला है ना। और अब जो देर से आ रहे हैं उनको इतने सारे भाई बहनों का मंथन मक्खन मिल रहा है ना। इतना पहले नहीं बताते थे। बहुत सारे ब्रह्मा कुमार भाई बहन मिलते हैं जो आकर कहते हैं कि पहले तो ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे नहीं समझाते थे, अब ऐसे समझाते हैं, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं बताते थे। ये फर्स्ट क्लास गुये गुये बातें सुनते हैं। जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है और ही अच्छा। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे, समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा हुआ है, जैसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा छा हो जाता है, बाकी मोक्ष तो कोई पता नहीं है।
वापस जाते हैं, ना जाते ही हैं, वापस ही जाते हैं। नाटक में सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाएंगे, अंत में सारे आ जाएंगे, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस जाएंगे, जब एक भी नहीं रहेगा परम धाम में तब सारे वापस परम धाम जाएंगे। सब जाते हैं, जब एक भी नहीं रहेगा सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। कितनी लाइन क्लियर है? सब चले जाएंगे, थोड़े बचेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया, सबको सी ऑफ किया। इस समय सत्युग की स्थापना। समझाए, हाँ जी, इस लाइन को फिर से समझाए। मतलब जब अंतिम समय आएगा, जब सारे जाएंगे, कुछ बचेंगे, कुछ बाकी चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वो कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। हाँ जी, कृष्ण जैसे आत्मा कहेंगे क्या उनको सिया? हाँ, जो कृष्ण के साथ वाली आत्माएं हैं वो यहां रहेंगी ना, परंतु वह आत्माएं भी याद रखना है, हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी आत्माएं एक ही सेकंड में घर जाएंगी और उसी एक सेकंड में कोई आत्मा आगे पीछे नहीं जाएगी, चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो चाहे कोई भी आत्मा हो। परंतु मतलब ये बाबा ने केवल समझाने के लिए कहा कि कुछ रहेंगी, कुछ रहेंगी, उनका सिर्फ शरीर रहेगा, आत्माएं तो वे भी परम धाम जाएंगी और वापिस आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएंगी। कितने करोड़ मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। सबको सी ऑफ करके हम कहां चले जाएंगे? अपनी राजधानी में चले जाएंगे। यदि वो वहीं के वहीं वैसे के वैसे रह जाएं, मान लो कि कोई जो भी रहने वाले रह जाए और बाकी सारे चले जाएं, तो वो लोग करके 40-50 को सीएफ करते होंगे और तुम कितनों को सीएफ करते हो? करोड़ों को। तो सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी। यहां पर हमें सोचने वाली बात है कि यदि कुछ आत्माएं रह जाए तो उन्हें याद रहे कि हमने उनको सीएफ किया था, वो ऐसे चले गए थे, ऐसे ऐसे हुआ था, तो उनके पास तो इतिहास हो जाए। परंतु उनको भी भूलना है, वो भी आत्माएं घर जाएंगी और वापिस आकर खड़ी हो जाएंगी। यही क्वेश्चन है, जो शरीर छोड़ के जाएंगे तो उनकी तो उम्र वही रहेगी, वहीं से स्टार्ट होगा ना फिर तो। जब वो आएंगी अपना शरीर पहनेंगी तो उसी में स्टार्ट होगा ना, जिस मतलब एज में वो छोड़ के जाएंगी। जैसे कृष्ण की आत्मा का ही एग्जाम्पल लो, उसको आप समझ सकते हैं। बाबा ने कहा कृष्ण की आत्मा में और नारायण की आत्मा में कुछ मुरलियों में 20-25 वर्ष और कुछ मुरलियों में 30-35 वर्ष, ये दो बातें मिलती हैं। तो चाहे कुछ भी हो, दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई सी भी बात हो, उसमें से एक बात जो है ना हमें हर हालत में माननी होगी। तो हम एवरेज ले लेते हैं कि 30 साल का जो मान लो नारायण बना, तो 30 साल बाद कृष्ण की आत्मा घर जाएगी और वापिस आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी होगी। तो उसे कुछ नहीं मालूम होगा कि ये मेरे शरीर का क्या नाम था, क्या करता था, क्या नहीं करता था। केवल वो उन संस्कारों के साथ, क्योंकि वही संस्कार जो उसके अंदर थे, वही संस्कारों के साथ वापस आकर अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो उसके अंदर लास्ट नंबर वाली जो आत्मा होगी, तो जैसे कृष्ण फर्स्ट नंबर का है, तो लास्ट नंबर वाली आत्मा होगी तो उसका शरीर का उम्र कितना होगा? 1 साल। अच्छा, तो छोटा बच्चा होगा समझो। उसके 1 साल में से 6 महीने गर्भ में चले जाएंगे, 6 महीने बाहर दुनिया में रहेगा।
उसके 9 महीने पूरे हो गए। हम्म 6 महीने तो 9 पूरे हो गए। 3 महीने का तो गर्भ तैयार हो गया ना, तब आत्मा ने एंट्री किया। 3 महीने बाद ही तो आत्मा ने प्रवेश करना है। 3 महीने का तो गर्भ चल बीत गया ना टाइम, तो 6 महीने गर्भ में रहा आत्मा, तो 6 महीने बाहर रही। ठीक है क्या नहीं? आत्मा तो 6 महीने गर्भ में रहती है ना, हाँ जी, आत्मा तो 6 महीने गर्भ में रहती है। हाँ 6 महीने गर्भ में रहेगी और 6 महीने बाहर रहेगी। जो 1 साल तक लास्ट अच्छा बस उसका इतने टाइम का पार्ट है इस धरती पर आके बजाने का। भाई जी ये भी तो हो सकता है वो गर्भ में महीना रह के शरीर भी छोड़ दे, फिर कहीं और पार्ट हो उसका। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि 2-3 गर्भों में चक्कर काटे। वो जो पार्ट है उसका, वो हम क्या, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। बात नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि जब कृष्ण के साथ में जो शरीर वाले रहेंगे ना, तो लास्ट नंबर वाला आत्मा कितने शरीर वाला उम्र का होगा? नहीं, इसके बारे में कोई बाबा ने अभी तक नहीं बताया। जैसे कि कृष्ण की आत्मा 30-35 वर्ष की होगी, तो सबसे छोटा कम से कम 1 साल का 2 साल का तो बच्चा होगा ना साथ में। नहीं, ऐसा है कि ये मैं कुछ भी अपना वो नहीं समझ पा सकता, मेरे को कोई समझने के लिए नहीं आता, क्योंकि मुझे स्वामी दयानंद की लाइन याद आती है। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि उनसे पूछा गया कि सृष्टि के आदि में बच्चे थे, बूढ़े थे या जवान थे, तो उन्होंने अपना जो तर्क दिया, अपनी बुद्धि से तर्क दिया, वो ये तर्क दिया कि यदि बच्चे हों तो उनको पालेगा कौन, और बुढ़े हों तो सृष्टि कैसे चलेगी, इसलिए सृष्टि के आदि में युवा थे। कृष्ण के साथ में कृष्ण के लगभग आसपास की उम्र के होंगे समझो। नहीं, छोटे भी होंगे। अब जैसे दादियां अब गई हैं, अब कृष्ण ने जन्म ले लिया 2002 में, हमारी कैलकुलेशन 2007 में दादी प्रकाश मणि गई, और उसके बाद 2017 में गुलजार दादी गई, और उसके बाद जो है ना जानकी दादी गई। मतलब कहने का यह है कि हर आत्मा ने अपने अपने हिसाब से जाकर के पार्ट लेना है। अब कितने साल को वो रखते हैं ऐसा कोई इशारा मुरली में नहीं है। भाई जी गुलजार दादी ने तो 2021 में शरीर छोड़ा था ना। हाँ सॉरी, 17 में तो बाबा ने आना बंद किया था। यस, 2021 में शरीर छोड़ा। बीमार हुई थी 21 में शरीर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कहने का अभी शरीर छोड़ा है दादी गुलजार ने तो बाद में, मतलब मेरा कहने का यह है कि वो अब गई हैं, अब उन्होंने शरीर छोड़ा है, तो अब इस समय तो देखो 21 में शरीर छोड़ा तो लगभग 19 साल का कृष्ण हो गया। 19 साल छोटे हो गए कि नहीं हो गए? तो अब कितने साल वाले जाने हैं, 10 साल वाले जाने हैं, 15 साल वाले जाने हैं, 12 साल वाले जाने, ये बाबा ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ कृष्ण का ही बारे में बताया है, बाकी किसी के बारे में मुरली में नहीं बताया उम्र का। शांति दा, तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए, तुम्हारी बातें वंडरफुल है, इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे उनको भाई जी मम्मा ने तो बहुत पहले शरीर छोड़ दिया, अब जो राधा बनेंगी उसने कब जन्म लिया होगा? कृष्ण के बाद। हाँ तो कृष्ण के बाद वो अभी वो तो स्पेसिफाई नहीं है ना कि उन्होंने कब लिया और कौन है वो, क्योंकि दादियां जो हैं ये तो सारी यहाँ है। मम्मा तो इसका मतलब एक शरीर छोड़ के बहुत पहले शरीर छोड़ दिया, एक और जन्म भी ले चुकी होंगी, उसके बाद राधा वाला जन्म लेंगी। लिया होगा ना, ले लिया ना राधा ने भी। क्यों उसके बीच में राधा के जन्म के बीच में और मम्मा के शरीर छोड़ने के बीच में तो बहुत गैप है, तो एक जन्म और ले चुकी होंगी ना मम्मा। हाँ ले लिया होगा ना भाई जी भाई जी ये पॉइंट पर दोबारा से आओगे, सी ऑफ करेंगे ना, इस पर आओ एक बार। भाई सी ऑफ करना मतलब कि वास्तव में कोई सी ऑफ करके यहाँ रुकेंगे नहीं, वो भी सबके साथ जाएंगे, वो अपने शरीर को स्व इच्छा से छोड़ेंगे, स्मृति में छोड़ेंगे और बाकी विस्मृति में छोड़ेंगे। बाकी जैसे सबने जाना एक है, मतलब जो जहां पर जिन्होंने अपना शरीर यहाँ छोड़ करके जाना है वो अपने शरीर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके होंगे, और वहां पहुंचकर वो स्मृति में बैठ करके सस्मृति अपने शरीर को छोड़ेंगे, और बाकी जो छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे विस्मृति में।
क्योंकि उनको कुछ भी याद नहीं होगा, वो उनका उसी सेकंड हिसाब बराबर हुआ और इस सेकंड शरीर को छोड़ा और वो परम धाम में पहुंच जाएंगे। उनको पहले से संकल्प नहीं होगा कि हम परम धाम में जाएंगे, और इनको ये संकल्प होगा कि हम अब परम धाम जाते हैं। फिर वापस आएंगे, फिर वापस आके पहन कर खड़े हो जाएंगे। तो मतलब ये अपना अपना ही पहनेंगे क्या? अपना ही पहनेंगे भाई जी, दूसरे के शरीर में नहीं घुसेंगे, सब अपने अपने शरीर में घुसेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। सब, बाबा ने क्लियर कर दिया, सब मूल वतन में चले जाएंगे। ये भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंड माला और रुद्र माला बन जाएगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है, ये दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं है। रुंड माला और रुद्र माला का भी राज हम संक्षिप्त में समझ ले, ये भी मुझे अब समझ में आया। सोचिए कि इतने समय से मैं ये मुरली पढ़ता आ रहा हूं, अब इस बार जो ये मुरली में पढ़ रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि रुंड माला क्या होती है और रुद्र माला क्या होती है। यदि आप सारे संगठन में इसका मंथन ना करने का मौका दें तो ये मंथन कभी भी ना हो। फिर रुंड माला रुद्र माला बन जाएगी, ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। इस बात को ध्यान से समझ लें। रुद्र माला, शिव को रुद्र कहा जाता है, शिव को, और शिव माना परम आत्मा, और हम आत्माएं रुद्र माला का मन का हैं। हम सारी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हैं, हम सारी की सारी रुद्रमाला का एक मन का हैं। सबने रुद्रमाला में प्रवेश करना है। उसके बाद आती है रुंड माला। रुंड माला कब होती है? रुंड माला आपने देखा होगा कि एक वो क्या बोलते हैं, देवी को दिखाते हैं ना, दुर्गा को, क्या काली को, जो सिर जो है ना उसके गले में माला, सिरों की माला बनी होती है, उसे कहा जाता है रुंड माला। तो रुंड माला का मतलब है शरीर धारण करना। शरीर धारण कर, क्योंकि आत्मा का शरीर नहीं दिखा सकते, और शरीर दिखाया है तो उसमें पूरा शरीर, बाबा कहते तुम ये रुंड माला बनते हो, शरीर धारण करने वाली माला। तो जो सारे रुंड माला थे, सारे शरीरधारी थे, जो सारे शरीरधारी थे, हाँ जी भाई जी, सब ऊपर से आके रेडीमेड शरीर लेंगे, उनको रुंड माला कहेंगे। हाँ, जो शरीरधारी हैं तो सारे शिव बाबा के गले का हार ना, सारी रुंड माला शिव बाबा के गले का हार बनेगी, मतलब रुद्र माला बनेगी। फिर रुद्र माला वापस जब दोबारा आएगी फिर रुंड माला बनेगी। शरीरधारी बनेंगे ना, शरीरधारी बनना माना रुंड माला, और रुद्र माला माना आत्मा सिद्धि में आना, आत्माओं की माला, और वो शरीरों की माला, जीव आत्माओं की माला, उसे हम कहेंगे जीव आत्माओं की माला। रुद्र माला है जीव आत्माओं की माला, और रुंड माला है आत्माओं की माला। रुद्र माला, रुद्र माला आत्माओं की माला, और रुंड माला माना जीव आत्माओं की माला। ये भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुद्रमाला रुद्रमाला बन जाएगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं, याद करने लिए हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे। पहले रुद्रमाला में जाएंगे, फिर रुंडमाला में आ जाएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। अपने शरीर में प्रवेश करेंगे, बिल्कुल, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे तो वो रुंडमाला बन जाएगी। हाँ जी, कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं, ये तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, सर्राफ भी हो, धोबी भी हो, सब खूबियां विशेषताएं तुम्हारे में भी आ जाती हैं। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मन मना भाव, बहुत थक गए हो सुनते सुनते। बाबा तुम्हें कितनी तरावटी माल खिलाता है, कितना ताकत वाला माल रोजाना खिलाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो, देखते हुए ना देखो। Hear no evil, see no evil, do no evil, talk no evil. पार्ट वरदान। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो ये सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख की, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएंगे। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो, इसी नशे में रहो। स्लोगन है बाप के साथ रहकर कर्म करो, बाप की अंगुली पकड़कर काम करो, बाबा की श्रीमत पर हर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे एकदम। एक तो आत्मा समझ कर रहेंगे, दूसरा सारे बोझ आपके सिर पर कोई बोझ नहीं रहेगा। जो बाबा की श्रीमत है उसी के अनुसार उसको काम कराते चलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।